पेट नहीं होगा तो जिएंगे कहाँ से? पेटी का खत्म कर दिया। राम के नाम पे आए थे, रामी को लूट लिया। कबाब पे भी छापा पड़ जाए, यू आर नॉट सेफ नाउ। मेरे हिसाब से तो ये सरकार पहले भी दी और आगे भी रहेगी। तो इनकी बात को जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या कह रहे हैं ध्यान से। मैंने अगर बता दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उनके पास और सुन लीजिए, एक मिनट। रोज लाठी चल रही, रोज उनको गिरफ्तार किया जा रहा। कोई बाबा जी का काम नहीं दिखा, बाबा जी का केवल घंटा बजा है। योगी जी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आप मीरा राजपूत के साथ स्पेशल कवरेज देख रहे हैं एनयूबीटी न्यूज पर। और लगातार हम यही कहते हैं कि भैया इतनी दूर दूर जा रहे हैं, सब्सक्राइब कौन करेगा, हमें सपोर्ट कौन करेगा। आपको जमीनी स्तर की कवरेज दिखा रहे हैं, जमीनी स्तर पे उतर करके कवरेज दिखा रहे हैं। अभी भी बरसात हो चुकी है, बरसात के बाद तुरंत बाद हमने अपनी जनता जनार्दन से बात की कि भैया कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, किसने कितना किया। सवाल तो ये है कि 4.5 साल में किया क्या गया। तो सीधे इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं, बिना रुके बिना टिके। और सबसे पहली बात मैं यही कह दूं, फिर से कह दूं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिलता रहेगा। भैया ऐसे भागने से नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो आपसे शुरुआत करती हूँ मैं सबसे पहले, क्या लग रहा है माहौल 2022 में क्या होने वाला है नेता नगरी में? 2022 में योगी पूरी तरह से हारने जा रहे हैं, भाजपा पूरी तरह से हार पहले से ही पक्की कर पहले से पक्की हो गई है। आए थे गड्ढा मुक्त करने, पूरे लखनऊ में गड्ढा युक्त कर दिया। तो लगता है कि योगी जी इतने फीके पड़ जाएंगे, इतने कमजोर पड़ जाएंगे? इतना फीके पड़ गए कि जनता उनको बता देगी कि हाँ कितने फीके पड़ गए हैं वो। अच्छा, ये विपक्षी बोली तो नहीं है ना? ये विपक्षी बोली नहीं, आम जनता की बोली है। त्राई त्राई कर रही है जनता। आपको क्या लगा कि 4.5 साल में ऐसा क्या नहीं किया सरकार ने जिससे आप बिल्कुल ना खुश है? किया ही क्या, एक कोई काम बता दिए लखनऊ के अंदर। बाबा जी का कोई काम नहीं दिखा? कोई बाबा जी का काम नहीं दिखा, बाबा जी का केवल घंटा बजा है। अरे भैया आपने तो घंटे की बात कर दिया। हम कहते हैं भैया कोई भी हो है तो बाबा जी काम करने से मतलब है। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि योगी जी ने क्या किया, लगता है कुछ किया आपके क्षेत्र में, थोड़ा बहुत किया नहीं किया? भाई हमारे हिसाब से तो योगी जी क्या और मोदी जी क्या, मेरे हिसाब से तो ये सरकार पहले भी दी और आगे भी रहेगी। हाँ, ये क्लियर है, बिल्कुल परफेक्ट। मतलब योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। भाई मेरे हिसाब से तो बढ़िया ही कर रहे हैं, लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री और सुविधाएं दे रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं है मतलब सुविधा बहुत सी, बिल्कुल। अच्छा, भैया कह रहे थे भैया काम हम कुछ नहीं किया जनता के लिए, बताइए। नहीं, तो अपने अपने विचार हैं लोगों के, जिसको जैसा ठीक लगा वैसा बोल रहा। मिलता था कुंडली, पहले में 2 रुपए जो है चावल मिलता था, फ्री 2 रुपए करके क्या असर करते। सबसे पहले योगी सरकार ने पेट पे लात मारा है। कौन सा काम चला, कौन सा रोजगार चल रहा है? हम संतुष्ट दिख रहे हैं। भैया बोल रहे हैं कि पैंडेमिक क्या किया ये बताइए। पेट्रोल जो है वो 103 रुपए बिक रहा है, आप उसको जीएसटी में लाए नहीं, बाकी सब चीजें आपने जीएसटी में कर दी हैं। पेट्रोल कहाँ से चला गया भाई ये बताइए पहले आप। नहीं आप बताइए, गैस सिलेंडर जो है पहले हम लोग 425 पूछ रहे हैं या सरकार से पूछ रहे हैं? अरे अब हम आपके माध्यम से पूछ रहे हैं। 425 का गैस सिलेंडर था भैया, आज 900 कुछ लेना पड़ रहा है। पहले कहा सब्सिडी आएगी, सब्सिडी के बाद अब 35 रुपए आते हैं। अब बताइए उसका क्या करे 35 रुपए का? कुछ भी ना हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। आप महंगाई पर क्या कहेंगे? महंगाई इतनी ज्यादा है, गरीब आदमी भूखा मर रहा है, रोजगार है नहीं किसी के पास। और आज यही हालात रहे तो भीख मांगने नौ बता देगी लोगों की। कि लखनऊ में इतने होर्डिंग्स लग रहे हैं कि आपको बताने के लिए कि भैया रोजगार भी मिला, राशन भी मिला, वैक्सीनेशन भी मिला। वो होल्डिंग में मिल रहा है, वो विज्ञापन मिल रहा है और रियलिटी में कुछ नहीं मिल रहा है। जमीनी स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं है। जितने भी बताते सरकार ने कौन सा ऐसा रोजगार किया है कि जो आदमी अपने 2 रुपए कमा करके बीवी बच्चे पाल दे। पेट्रोल इतना महंगा चल गया कि जो हम कमाते हैं पेट्रोल भरवाते हैं, संडे इतना महंगा कर दिया है कि हम लोग संडे भरा नहीं पा रहे, लकड़ी बटोर करके लेके आ रहे। रोजगार तो खत्म ही कर दिया है, एक रोजगार। अरे पेट नहीं होगा तो जिएंगे कहाँ से? पेटी का खत्म कर दिया है, सबको मारे दे रहे हैं, जिंदा जिंदा मार देंगे। और कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से एक मौत नहीं हुई, एक आदमी बिना ऑक्सीजन के मरा ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर। लाखों लोग मर गए हैं बिना ऑक्सीजन के, और ये सरकार कह रही है कि एक व्यक्ति मरा ही नहीं है। ये सरकार क्या चाहती है? सरकार ने अच्छा काम संभाला। ये सरकार हो सकता है कि उनको व्यक्तिगत कुछ दे दिया, और ये कह रहे हैं फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में राशन मिला। 2 रुपए पहले भी मिलता था। सरकार कांग्रेस सरकार में 2 रुपए गेहूं, 2 रुपए चावल पहले भी मिलता था, अब 2 रुपए उन्होंने कम कर दिया है। कोई ऐसा नहीं कर दिया है। किसानों का अनाज बांट रहे हैं, खुद सरकार कहीं विदेश से लेकर के नहीं आई है। अरबों खरबों रुपए का सरकार को विदेशों से फंड मिला है। कोरोना काल में सिलेंडर का इतना महंगा कर दिया है कि लोग सिलेंडर भरा नहीं पा रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि हम लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर दी है, टेम्पो चले हैं 4 रुपए 5 रुपए में, बच्चे लेके नहीं जा पा रहे हैं।
पढ़ाई सरकार को कैसे दिखाएं? सरकार ये आप ये बताइए, आप युवा है, सरकार को कैसे दिखाना चाहिए कि भैया महंगाई भी कुछ हो रही है? वो हम तो रोजगार आपके माध्यम से बता सकते हैं ना, मगर जो चैनल नहीं दिखाना चाहते हैं, अब हम कर रहे हैं, आपने एडिटिंग कर ली तो हम कैसे बताएंगे उनको? आप रियलिटी फैक्ट दिखाई नहीं रहे ना भाई, हम तो आप ही माध्यम है। अगर हम यहाँ पे अभी हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन देंगे तो लाठी डंडे मार्ग उठा देंगे, तो हम कैसे बताएंगे? हमारा तो माध्यम आप ही है ना। सबसे बड़ा सवाल पत्रकारों पर कि भैया जो हम बोल रहे हैं अगर वो दिखाएंगे नहीं तो कैसे पहुंचे? अगर सोशल मीडिया पे हम कुछ डालते हैं तो उस पर भी क्राइम जो है, आपको साइबर क्राइम के अंदर चले जाएंगे हम। भाई साइबर क्राइम एक्ट लग जाता है कि आप भी कोई भी आवाज किसी थ्रू कह नहीं सकते, तो उस पर भी हम नहीं कर सकते हैं, तो हम कहाँ जाएं? कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग हेल्पलेस हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि 2000 में अगर इतनी नाराजगी आप लोग दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं समर्थन भी पूरा होगा? बिल्कुल सरकार समर्थन होगा, बिल्कुल होगा, 101% होगा। आपकी ये सरकार जा रही है, समाजवादी पार्टी आ रही है, आपकी अखिलेश भैया समर्थन होगा, बिल्कुल होगा, 101% होगा। इनका कतई नहीं होगा, इनका बेकार है, बिल्कुल ये गवर्नमेंट बिल्कुल बेकार है। 69,000 शिक्षक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है, रोज लाठी चल रही, रोज उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, रोज शाम तक के वो बैठे रहते भूखे प्यासे। किस तरह से वहाँ की जो बेटियां और लड़कियां बच्ची मारी गई हैं, हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, ये सरकार का रवैया होना चाहिए। जिसको रोजगार न दे पाओ उसको बेरोजगारी भत्ता दो, ये रोजगार न दे करके डंडा देने का काम कर रहे हैं, तो सरकार में रहने लायक है? इनके पास कौन सा रोजगार, क्या कुछ नहीं कर पा ठेले नहीं लग पा रहे हैं, किसी के ठेले नहीं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ के नौकरी पाना चाह रहे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जो 1 रुपए पर्चे पे संपूर्ण दवाई दी जा रही थी, आज पैरासीटामॉल नहीं मिल रही है। कौन सा विकास कर दिया? आप कह रहे हैं कि पैरासीटामॉल नहीं मिल रहा है, वो कह रहे हैं व्यवस्था पूरी है। व्यवस्था, ऑक्सीजन में कितने लोग मर गए, पूरी सरकार भाजपा की कह रही है कि एक भी डाटा मेरे पास नहीं आया। शर्म करनी चाहिए इनको कि एक भी डाटा नहीं आया है। अच्छा आप बताइए, आपको क्या लगता है? एक तरफ स्वास्थ्य राज्य मंत्री कहती है कि किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है, दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं कि कुछ पहुंचा ही नहीं, किसकी माने बताइए? देखिए ये सरकार भारतीय जनता पार्टी जो है ये पूरा झूठ बोल रही है। क्या क्या झूठ बोला अभी तक बताइए? भाई इन्हीं ने, आप जी ने जब ये सरकार में नहीं थे तो इनके मंत्रियों ने, इनके यानी मोदी जी ने, योगी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने जो प्रदर्शन किया था, अगर गैस महंगी हो जाती थी उसके बारे में प्रदर्शन किया, और जो चीज़ महंगी हुई उसके बारे में प्रदर्शन किया। आज जब इन्हीं की सरकार के अंदर ये महंगाई चरम पे पहुंच गई है तो ये जो है स्मृति ईरानी क्यों नहीं प्रदर्शन कर रही हैं? चाहते हैं कि स्मृति ईरानी फिर से सड़क पर आए, वो सड़क पे आए और या तस्लीम करें कि मैंने, आ जाइए जरा, आप कह रहे हैं महंगाई पर फिर से बोलिए। जब इसी तरह से वो आए थे तो चिल्ला के आए थे कि साहब ये महंगाई बढ़ रही है, ऐसे हमको नहीं चाहिए भाजपा सरकार, और आज वही चीज़ वो खुद कर रहे हैं। आप किधर से आई हैं अभी अपनी कार से? मैं यहीं पर ही हूँ फिलहाल, तो लखनऊ में ही हूँ और मैं अभी यहीं पर। अभी जो बात हो रही थी, अभी बात और आप खाली 4.5 साल में कोई गड्ढा आपको भरा दिखा दिया? आप बताइए जेन्युइन। हाँ, यू कैन से टू वरी। मैंने अगर बता दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उनको फिर से लगेगा कि पक्ष विपक्ष कर रहे हैं। भाई अब तो प्रेस वाले भी सेफ नहीं हैं, कब आप पे भी छापा पड़ जाए। यू आर नॉट सेफ नाउ। आप बताइए, हम भी कटघरे में खड़े हैं। भैया आप भी कटघरे में है ना, अब आप तो मीडिया भी सेफ नहीं है। आपने कटघरे में खड़ा कर दिया कि भैया बताइए सही क्या गलत क्या? भाई आप बिल्कुल, ये समाज में सबसे ज्यादा आईना कौन है, चौथा खंभ कौन है? तो आपके घर पे भी चौथा कम कौन है? प्रेस हमारा है ना। आप दिखाएंगे ना भाई, बिल्कुल आप दिखाएंगे। तो हम जो बता रहे हैं आपको, हमने कहा एक बहुत छोटा सा, हमारे बाबा महाराज जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा था कि हम गड्ढे भरते हैं, जब गड्ढे नहीं भरा सकते तो फिर क्या करेंगे? वो भैया हमारे बोल रहे थे ना कि भी फ्री में राशन दे रहे हैं, ये साबुन पर टैक्स कौन लेता है? कोई और लेता है। पेट्रोल पे 1 लीटर पे 53 रुपए हम दे रहे हैं ना। तो वो तो सभी की सरकारों में देना हुआ ना, कोई बीजेपी तो खास कर नो इतना नहीं। अच्छा लास्ट 4 ईयर में क्या था? लास्ट 4 ईयर में कितने में था पेट्रोल? कितने में था बताइए? 70 में था। नाउ 103 रुपए। और पहली बार मैं देख लग रही है मैम, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पर खड़ी हैं, पश्चिम विधानसभा 171 में खड़ी हैं। ये चोर घाटी का पेट्रोल पंप है, यहाँ पर 102 रुपए लीटर है। अभी आप थोड़ी दूर आगे जाएंगे 101 रुपए लीटर है। चौक में पता चला 105 रुपए लीटर। ये कैसा सा है भाई सिस्टम? फर्स्ट टाइम आई विल सी दैट, फर्स्ट टाइम आई विल सी दैट। योगी जी ने कितनी खूबसूरती बढ़ाई लखनऊ की, कहीं ना कहीं नवाबों के शहर की कितनी खूबसूरती। वो बर्बादी लगा दी है मैम, बर्बादी लगा दी है, और बर्बादी लगा दी है। हम लोग अभी, आप गोमती से लेके लखनऊ से बनारस तक जो अभी आपने कोरोना में लाशें देखी हैं, किसकी हैं? अगर इतना बढ़िया सिस्टम था तो कोई मरता?
सबसे बड़ा सवाल उसी शवों का आ रहा है, पर उस पर भी बहुत सारा पल्ला झाड़ा गया है भैया सरकार के तहत। आगे आइए ना, आगे आइए। योगी जी को समर्थन देते हैं पूरा? योगी जी को समर्थन देते हैं? अरे तो ये बताइए, योगी जी को समर्थन देते हैं, मोदी जी को समर्थन देते हैं, वैसे भी किसी सरकार को भी देंगे तो वो भी यही करेगी जो ये कर रही है। कुछ नया नहीं होने वाला है यहाँ। अच्छा, बीजेपी हो या कोई भी, कोई नया नहीं होने वाला? कुछ नहीं होने वाला, खाली चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अपना अपना काम करेंगे। लाखों के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ी है, दवाई के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ी किसी भी सरकार में। कमी अपनी और दोस्त सबको, कमी ये सरकार फेल और दोस्त सबको। मैं कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद रेहान ने आपके यहाँ सड़क बनाई थी, नहीं बनाई थी? मोहम्मद रेहान ने जितना में यहाँ आप खड़ी हैं 4.5 साल में, विधायक जी ने कितना विकास कराया, उसका आधा हिस्सा पूरे लखनऊ में अभी तक योगी ने नहीं लगाया। ध्यान से सुन रहे हैं, आगे आ जाइए जरा। आपको क्या लगता है युवाओं को कितना रोजगार मिला? युवाओं के लिए कितनी योजनाएं बनी? कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। मिला ही क्या है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा या फिर लेना ही नहीं था? जो रोजगार भी थे वो भी जब सड़क पे आ गए तो मिलेगा क्या? अच्छा, और तो जो होर्डिंग्स लग रहे हैं उनकी क्या सच्चाई है फिर? होर्डिंग्स तो बड़े बड़े लग रहे हैं, मोदी योगी, छोटे योगी, बड़े मोदी, दोनों के लग रहे हैं। देखिए, कुछ तो बताने को बचा नहीं है, तो सिर्फ बोर्डिंग की वजह से ही सिर्फ बता दें कि क्या क्या किया क्या नहीं किया, वरना किया कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं किया। योगी बाबा फिर क्या किए? वो कैसे डंका बजा रहे? फिर वो जोर जोर से डंका बजा सिर्फ डंका ही बजा रहे हैं और डंका ही बजाते रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ नहीं कर पाएंगे। हर घर विकास की बात थी, आपके घर तक पहुँचा? नहीं, हमारे घर में तो नहीं पहुंचा, और किसी के घर में पहुंचा। हमारे घर जरूर पहुँचा। स्कॉलरशिप बंद कर दी गई, जो पढ़ाई के नाम स्कॉलरशिप मिलती, स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। बच्चों की पढ़ाई के स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। क्या बच्चे स्कॉलरशिप लेते थे वो बंद कर दी गई? गरीब बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे? पढ़ने के लिए कहीं से है? स्कॉलरशिप भी बंद कर दिया आपने। आपने जो सारा कमाई का धंधा बंद कर दिया है। 2 हफ्ते के लिए 2 दिन बंद करा देते पूरी मार्केट के लिए कोरोना पे। चुनाव हो जाएगा तो कोरोना कहीं नहीं है, और खाली हफ्ते के लिए 2 दिन व्यापारी बंद कर देते, छोटे छोटे लगाते हैं। कानपुर में कल योगी वो आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, जितने छोटे दुकानदार हैं सबको उठा करके आपने फेंक दिया, उठा करके, जिनकी रोजी रोटी है। अरे कल आ रहे हैं, कल आप मार्केट बंद करा देते, आज आपने पूरी दुकानें बुलडोजर चलवा दी है गरीब आदमियों पर। ये दुआएं ने बद्दुआएं, क्योंकि उनकी औलादें नहीं है। जिनकी औलादें नहीं, बच्चों के दर्द क्या जानेंगे? इसी कीमत पर नहीं जान सकते हैं जो लोग। कहते हैं निजी सवालों पर कभी मत जाइए, मुद्दों पर बातचीत करिए। मुद्दे ये करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे आए थे, राम ही को लूट लिया, राम के नाम का पैसा लूट लिया। अब इससे ज्यादा मुद्दा क्या दे दे? अगर आप दिखाएंगी तो हो सकता है ब्रजेश मिश्रा की तरह आप पर भी आईडी और छाईडी ने सब छापा मार दे। तो इसलिए हर तरह से संविधान को दबाया जा रहा है, चौथे स्तंभ को दबाया जा रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? जहां मीडिया स्वतंत्र नहीं है, आम जनता स्वतंत्र नहीं है, ये काहे की सरकार और ये संविधान विरोधी सरकार है। जो आदमी अंतिम संस्कार न दे पाया अपने परिवार को, उससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? तो आप जनता उनका परिवार नहीं है इसका? अरे उनका परिवार मतलब कहाँ है? उन्होंने तो कहा कि जनता मेरा परिवार है। मैडम, उनका परिवार कहाँ है? ना मोदी जी का परिवार है, ना योगी जी का परिवार है। इनको ये क्या जाने? इनका परिवार का दर्द क्या जाने? कहते हैं कि भैया जनता ही हमारा परिवार है। तो ये जो घोटाला आपके राम मंदिर के चंदे के नाम पे भी घोटाला हुआ है, ये आपको नहीं पता होगा। आपको ये राम मंदिर के जो चंदा हुआ उसमें भी घोटाला कर गए। तो अब बताइए क्या है ये? आप बताइए, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं सब कुछ, तो बताइए जरा क्या लगता है? मैडम, भाजपा सरकार इतनी अच्छी सरकार है कि आज़ादी से आज तक की ऐसी सरकार न बनी हुई होगी। बहुत अच्छी सरकार। योगी जी और मोदी जी, देखिए 70 साल आज़ादी के हुए, हिंदुस्तान में एयरफोर्स नहीं थे, हिंदुस्तान में रेलवे लाइनें नहीं थी, हिंदुस्तान में एयरपोर्ट नहीं थे, हिंदुस्तान में जल संस्थान नहीं थे, हिंदुस्तान में नगर निगम नहीं थे। ये सब भाजपा ने बेच दिया है। इन्होंने बेच दिया है, ये थे नहीं, लिए पैदा हुआ बेच दिया। इनका काम एक है, जैसे आगरा एक्सप्रेस, मेट्रो, IT हब, इटाना स्टेडियम बनाया, पैदा किसी ने किया, खिलाने का काम इनका है। सुन लीजिए। उसके बाद इनकी आदत पड़ गई है, क्योंकि इनकी औलादें नहीं, दूसरे जो बच्चों को खिलाने की आदत है। समझ नहीं है? आगरा एक्सप्रेस किसने बनवाया, इटाना स्टेडियम किसने बनवाया, मेट्रो किसने चलवाया, IT हब किसने चलवाया, सबको पता है। चलिए गिनवा रहे हैं, लाइन से क्या किया? किसने किया? उद्घाटन किसने किया? अखिलेश यादव ने।
उन्हीं के बच्चों को फिर तुम दोबारा उद्घाटन करो, ये कौन तुम्हारी परंपरा है? सही बात है, सही बात है। अटल चौराहा बनवा दे रहे हो, अटल स्टेडियम बना रहा, औकात होती तो अपने पैसे से बनवा देते, कहीं अपनी सरकार में बनवा देते। दूसरे के बनाए हुए काम को अपनी विरासत बता रहे हो। दूसरी बात मैडम, ठप्पा लगा रहे हैं सीधा। मैं जल्दी उनके पास और सुन लीजिए, एक मिनट। योगी जी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसान नौजवान पैदल मर गया कोरोना काल में, उसकी बस की सुविधा नहीं करवा पाए, उसकी खाने की सुविधा नहीं करवा पाए। सभी जनता को क्या कहना चाहते हैं, देश की जनता को क्या कहना चाहते हैं, क्या अपना बड़ा संदेश? मैं देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग की 20 साल पहले जो रील थी, हम लोग भाई पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप बहुत कहते हैं कि भैया पढ़ी लिखी ऑडियंस नहीं है, आपको बता देती हूँ LIC के एजेंट है, यही बता जी। तो इनकी बात को जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या कह रहे हैं ध्यान से। मैं ये चाहता हूँ कि 20 साल पहले जो रील थी हमारी, हम लोग एक खाट पर बैठ के चाय पीते थे, हिंदू मुसलमान हम लोग में भेदभाव नहीं था, होली में ये मिलने आते थे और ईद में मैं इनके यहाँ जाता था। अब वो बात नहीं रही, उसको दूर करने के लिए अगर जो भी कोई भी नेता आए, चाहे ओवैसी साहब आए, चाहे हमारे योगी साहब आए, चाहे कोई भी पार्टी आए, हमसे उससे मतलब नहीं है। जो भी आए विकास करे और हमारा अमन चैन बना रहे, और ये धर्म की बिल्कुल अमन चैन बना रहे, और ये धर्म की जात की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ना ये वो जातवाद होना चाहिए, और ना ये जो होता है कि मंदिर बन गया, मस्जिद बन गया, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। बस प्यार से रहे, प्यार से मुद्दों के साथ, और विकास की बात होनी चाहिए। मैं बिल्कुल बात है, सबसे पहले विकास की बातचीत होनी चाहिए, दम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो प्रेम है वही चाहिए जनता को। फिर से ये सबसे पहली चीज यहाँ से निकल करके आ रही है, लखनऊ की जनता के बीच से निकल करके आ रही है। अब जल्दी बता दीजिए कौन आएगा, योगी जी आने वाले? नहीं, आप बताइए। भाई भैया ने इतनी बातें कही, हमें बहुत, हालांकि मुसलमान हूँ मैं, ऐसा नहीं है। अभी तो योगी जी को आपने पूरा समर्थन दिया था, वैसे उनकी बात से मैं सहमत हूँ, जो कुछ इन्होंने कहा इस टाइम पे, उनकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ। सहमत हो गए, उनकी बात से तो सहमत हो गया। मैं यही कहूंगी, पार्टी कोई भी हो, सहमत तो इनकी बात से सभी को होना चाहिए। बिल्कुल। एक बात सुन लीजिए कि ये पार्टी जो है नफरती पार्टी है, इसका काम है हिंदुओं मुसलमानों को लड़ाना। 7 साल के अंदर इतनी खाई पैदा कर दी है, जो हम प्यार और मोहब्बत से ईद और दिवाली मनाते थे, वो हमारे योगी जी ने कर दिया, और हम लोग एक दूसरे घर जाते थे, इतने प्यार मोहब्बत से रहते थे। आज क्या है, हर मामले को जो है वो धार्मिक रूप दे देते हैं, और ऐसा दिखाते हैं ये कि मैं मुसलमानों की ऐसी की तैसी कर दूंगा और हिंदुओं तुम हमें वोट दो, ये दिखाने का ये मंजर करते हैं। चाहे परिवार नियोजन ले लिए, चाहे NRC ले लिए, जितने में है वो ये अपना मीडिया से दिखाते हैं कि देखो हम मुसलमानों को सही कर दे रहे हैं। आजम खान जो है, आज आजम खान सुन लीजिए, आज आजम खान साहब को जो है वो बदले की भावना से उनको सताया जा रहा है। उनके पर 100 मुकदमे, वो उनसे ईमानदार आदमी कोई नहीं है। उन्होंने जो है रामपुर के अंदर वो जौहर विश्वविद्यालय बनाया, उन्होंने जनता के लिए बनाया, खाली मुसलमानों के लिए नहीं बनाया, सभी कौमों के लिए बनाया। लेकिन वो बदले की भावना से वो जवाहर विश्वविद्यालय को भी इस योगी कमबख्त ने उसको गिराने का काम किया। देश का किसान जो अन्नदाता कहा जाता है, उनको भी कहीं खालिस्तानी और कहीं पाकिस्तानी रचने में लगी है। ये बहुत ही शर्म की बात है। चौथा स्तंभ मीडिया, उसको भी दबाने का काम हो रहा है, और ट्विटर भी रोकने का काम हो रहा है। अब बताइए, व्हाट्सएप पे अगर हम किसी को कितने भी मैसेज भेज देते थे, अब 5 मैसेज की अनुमति है। ये भाजपा सरकार हर चीज पे रोकना चाहती है। जरा मैं ये कहूंगी, जल्दी से ना फटाफट गले मिल लीजिए, एक मैसेज जनता के पास जाना चाहिए। बड़ा प्यारा सा आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम एक होने चाहिए, भैया गले सुनिए, हम लोग निकलनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी मिलती है जनता के बीच रह करके, कोई भी आए कोई भी जाए, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, प्यार दिखना चाहिए। बस मैं खुश हूँ, मेरे पत्रकार साथी भी खुश है, और ये चैनल भी खुश है, क्योंकि ये देश के हित में है, ये किसी पार्टी के हित में नहीं है, ये देश के हित में है। अब सर्वे निकल करके जो सामने आ रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं, लल्लन टॉप तरीके से ऐसे दिखाते रहेंगे। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।